सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं। और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े, उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है $60 बिलियन की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है $30 अरब की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में $5 अरब दे के उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं। जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तानी करेंसी में 66,000 करोड़ की इस वर्ल्ड कप से आमदन मुतवक्को है। अब देखें कि दूसरी तरफ ये अभी मेरा ख्याल $350 मिलियन मैंने बताया था ना 2019 की जो वर्ल्ड कप हुआ है इंग्लैंड में। और आप यहाँ पर देखें इंडिया को जो वर्ल्ड कप में फायदा हो रहा है माली तौर पर, और पाकिस्तान को देखें कि हमारी दुनिया कुछ और है। सऊदी अरेबिया आईपीएल में एक बड़ा स्टेक परचेज करने वाला है ना। $5 बिलियन परचेज कर सकता है। ये इनकी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। मगर यहाँ पे मेन बात ये है, सऊदी अरेबिया आईपीएल की जो मार्केट वैल्यूएशन है ना, इसको $30 बिलियन तक पहुंचा देगा। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, ना सर उठाती हुई दहशतगर्दी है, ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है, और ना ही गरीबों की भूख और नंग है। अच्छा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों पहले तो पाकिस्तानियों को इसी बात से शॉक लगा है कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने $2.6 बिलियन की जो कि कमाई करने वाला है केवल वर्ल्ड कप की जो कि मैच खिलाकर। और दूसरी जो कि शॉक लगे पाकिस्तानियों को ये है कि जो कि इस वर्ल्ड कप को और बीसीसीआई को इतना कमाता देखकर जो सऊदी अरेबिया है उनके जो मोहम्मद जो प्रिंस है उन्होंने आईपीएल में $5 बिलियन का निवेश करने का जो कि ऐलान कर दिया है। और आईपीएल की जो कि उन्होंने वैल्यू बताई है $30 बिलियन की जो कि वैल्यू के आधार पर वो $5 बिलियन के जो कि स्टेक खरीद देंगे आईपीएल के। इसी न्यूज को सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए और पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम दूसरे देशों के पास भीख मांगते हैं और इंडिया को लोग सामने से जाकर जो कि पैसे देते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप क्रिकेट मैच आप क्या चीज नहीं बेचते, आप क्रिकेट मैच तक बेच देते हैं, हर चीज बेच देते हैं। इस पे आप पता नहीं फिर या फिर उनको जरूरत ही नहीं होगी। वैसे भी उन्होंने बगैर पैसों के ले लिया, तो आपको मेरा मकसद है अब उस पर पैसे देने की क्या जरूरत है। हमें पाकिस्तान को कौन सा एतराज है उस पर? कोई या तो एतराज हो। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में। और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं। और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े, उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है $60 बिलियन की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत। भाई अब जब हम उनसे पैसे मांग के अपना कारोबार चलाते हैं, हम किस तरह एतराज, किस मुंह से एतराज करेंगे उनकी पॉलिसीज पे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है यूएई के अंदर जो उन्होंने, जो मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ा उन्होंने जो एक स्टेप लिया है और आपको उन्होंने बिल्कुल चुप करा दिया है। कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएई की करवा दी है, जिनके टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। अब करें बात उनसे भाई। और जो मुझे अब अगली फिक्र आरजू ये है, उन्हें अब जंग वंग चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने कश्मीरी जब देखेंगे कि वहां पे दूध की नहरें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? किस तरह चुप कराएंगे अपने कश्मीरियों को भाई? वो तो पहले ही बातें हो रही है। इधर वाले कश्मीरी, उधर माल ऑफ कश्मीर बन रहा है, वहां पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा ऊंचा ट्रेन का पुल बना दिया उन्होंने। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और स्पोर्ट्स के निहायती शौकीन। आपको पता है रोनाल्डो दुनिया भर के लोग ये सऊदी अरब पहुंच रखे हैं। सऊदी अरब के जो क्रिकेट के क्लब्स हैं वो बड़े मशहूर हैं। और सऊदी अरब को प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहते हैं। आज तक दोस्तों जब लोग सऊदी अरब के बारे में सोचते तो यही था कि अच्छा शरिया कानून लागू है, जो चोरी करेगा हाथ काट देंगे, झूठ बोलेगा जीभ काट देंगे, गलत देखेगा आंखें फोड़ देंगे। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादातर सऊदी अरब जाना जाता था तेल के लिए, और इसलिए जाना जाता था क्योंकि वहाँ पे मक्का और मदीना है। अब तेल हो रहा है ख़त्म दोस्तों, तेल हो रहा है ख़त्म। तो अब ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भली भांति इस बात से ये परिचित हैं। उनको पता है ही इज़ एन इंटेलिजेंट गाय, ही इज़ अ विजनरी, ही इज़ अ स्मार्ट गाय। उनको पता है सऊदी अरब को अगर मैं मुझे फ्यूचर में ले जाना है ना, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा।
मैं तेल पे डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि 25-30 साल की और कहानी है तेल की, उसके बाद तेल का तेल निकल जाएगा। उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है? कुछ समय पहले सऊदी अरब के लोग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के डायरेक्शन पे उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क करा और बोला, साहब जो आपका आईपीएल है ना, आईपीएल को एक होल्डिंग कंपनी में डालो, इसकी वैल्यूएशन हमें समझ में आती है करीब 30 अरब डॉलर की। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो हमें समझ में आती है 30 अरब डॉलर की। आप इसको एक होल्डिंग कंपनी में डालो और उस होल्डिंग कंपनी में 5 अरब डॉलर देके उतना परसेंटेज हम आईपीएल का खरीदना चाहते हैं, जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो हम खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसमें कोई शक नहीं है। इट इज मच बिगर। एक जमाने में हमारे टाइम पे तो एशेज बड़ा बोलते थे, बड़ा हम सुनते थे एशेज का। एशेज कुछ भी नहीं है आईपीएल के सामने, जबकि एशेज जो है वो एक बायलैटरल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लेकिन आईपीएल हैज ब्लोन अवे एवरीबॉडी। और आईपीएल इतना बड़ा बन गया है कि सिर्फ क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग नहीं, दुनिया में स्पोर्टिंग में अगर आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 लीग्स आती हैं पूरे दुनिया में, जिसमें हर एक स्पोर्ट शामिल है, जिसमें आपका बास्केटबॉल शामिल है, जिसमें आपका फुटबॉल शामिल है, उसमें आई थिंक टॉप 5 या टॉप 7 में आईपीएल जरूर आता होगा। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं 5 अरब का मैं भी स्टेक लूंगा, और यह कहते हैं कि मैं मानता हूं कि करीब 30 अरब का मामला है आईपीएल का, उसमें से 5 अरब का पार्टनरशिप मेरी। हम सऊदी अरब अगर वहां इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हमें तो जाके उन्हें जरूर गैरत दिलानी चाहिए कि जी हम इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ भी कुछ कर लें, हमारे यहाँ भी मैचेस होते हैं, उस पर कुछ पैसा लगा दें या कोई और इन्वेस्टमेंट कर दें। जो पैसे तो आप क्रिकेट से तो बना रहे हैं, पैसे जितने बन सकते हैं लंदन में बेच रहे हैं मैच, आपने वो देखे, वो इतना ही चलेगा ना। अगर मुझे ये बताएं, सऊदीज आईपीएल पे पैसे लगा रहे हैं गेम की वजह से, आपने वो गेम छोड़ दी, आप पैसे बना रहे हैं बेच के, मैच बेच के बना लेते हैं, वो मैच वो आईपीएल खरीद के पैसे बनाएंगे। है तो पैसे की गेम ना, आप कौन सा कम कर रहे हैं? आपका तरीकाकार कुछ और है, उनका तरीकाकार कुछ और है। आप मैच बेच के पैसे बना लेते हैं, वो गेम देख के पैसे बना लेते हैं, इश्तिहारों से बना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आपकी क्रिकेट, इस दफा क्रिकेट मैच टीम वापस आए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीरियस। बिल्कुल। क्योंकि हर पाकिस्तानी, इन्होंने नेशनल एम्बेरसमेंट का बंदोबस्त किया है, नेशनल एम्बेरसमेंट। वो जो याजू स्पोर्ट्स कंपनी है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी सही तरीके से। लेकिन ये कि अगर उसमें सर हो जाएगी, अगर कोई रिटायर्ड जनरल उसमें इन्वॉल्व ना हुआ, अगर वो हुआ तो फिर तो नहीं हो पाएगी। जाहिर है, वो तो फिर आपके इस वक्त पोली क्लिनिक भी वही वो चला रहे हैं, पिम्स भी वही चला रहे हैं। दर हकीकत उन्होंने, जब पाकिस्तान सारे का सारे ही वो चला रहे हैं, तो फिर अस्पतालों का दूसरी चीज का नाम लेना तो फजूल है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है। कभी आप महकमा ज़राअत कह देते हैं, कभी आप कहते हैं खलाई मखलूक, कुछ कह देते हैं। कहने से क्या पता है, हर अंधे इंसान को भी पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं आरजू, अगर वही सिंसियर हो जाए पाकिस्तान के लिए,